सुप्रभात बच्चों। आज हम दूसरी कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्साह अट नहीं रही है। आप सोचेंगे कि मैंने सीधी पांचवी कविता से दोबारा क्यों शुरू किया। बच्चों, आपके सिलेबस में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो थोड़ा बड़ा और टफ चैप्टर है। उसे हम सेकंड टर्म में पढ़ते हैं जब आप थोड़े मैच्योर हो जाते हैं। और उससे अगला जो चैप्टर है आत्मकथ देव, वो वाला भी आपके सिलेबस में नहीं है और आत्मकथ्य भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे उत्साह अट नहीं रही है। उत्साह अट नहीं रही है। उत्साह पाठ जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है। ये एक आवाहन गीत है। आवाहन गीत का मतलब बुलाना। आवाहन गीत है जिसके माध्यम से कवि बादलों को संबोधित करता है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन अर्थात लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ यही बादल नई कल्पना और नए बीज के लिए विप्लव, विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। कवि इस कविता में सामाजिक क्रांति या सामाजिक परिवर्तन के लिए साहित्य की विशेष भूमिका मानता है और इसके माध्यम से मनुष्य को उत्साहित करता है। ये एक उत्साह गीत है। आइए कविता पढ़ते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पनाओं के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। गरजो गर्जना करो, घेर घेर घिर कर, घोर भयानक, गगन आकाश, धाराधर धाराधर अर्थात पानी से भरे हुए बादल, ललित सुंदर, विद्युत छवि बिजली की चमक, बिजली की आभा, उर का मतलब होता है हृदय, नूतन नए, वज्र वज्र बोलते हैं इंद्र के हथियार को जो कि दधीची की हड्डियों से बना हुआ था और सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है। तो कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में इतनी शक्ति है, तुम्हारे हृदय में वज्र छिपा है। आइए पढ़ते हैं इसका अर्थ। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। कवि निराला जी उत्साह और क्रांति के प्रतीक बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम भयानक गर्जना करो और मनुष्य के अंदर नई चेतना भर दो। तुम सुंदर हो। हे बादल हे बादल, इस सारे आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो और बरसो। तुम सुंदर और काले घुंघराले बालों वाले हो। तुम अपने मन में बच्चे जैसी बाल कल्पनाओं को पाले हुए हो। तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। तुम नया जीवन देने वाले हो, क्योंकि बादल जब बरसते हैं तो खेती के लिए एक नया जीवन प्रदान करते हैं और जब फसल मिलती है तो इंसान को जीवन मिलता है। तो कहते हैं कि तुम नया जीवन देने वाले हो। तुम्हारे अंदर वज्र जैसी शक्ति है। तुम इस संसार में नई चेतना, नई शक्ति भर दो और गरजो और अपनी गर्जना से इस विश्व के अंदर नई क्रांति को पैदा कर दो, उसको नई क्रांति को जन्म दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निगाध के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल का मतलब होता है परेशान, उन्मन अनमना भाव, अनमन अर्थात मन ना लगना, निगाध गर्मी, सकल संपूर्ण सभी, अज्ञात जिसके बारे में पता ना हो, तप्त मीन्स गर्म, धरा पृथ्वी,
अनंत के घन, अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ना हो, अर्थात आकाश। घन, घन का मतलब बादल। शीतल, ठंडा। आइए अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि गर्मी से परेशान अनमने मनुष्यों के हृदय में बादल बरस कर ठंडक प्रदान करो। कवि कहते हैं, हे बादल इतना बरसो, इतना गरजो कि निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से विश्व के सभी लोग अनमने हैं, परेशान हैं, और उन्हें तुम बरस कर शीतलता का अनुभव प्रदान करो। ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आओ और इस तपती हुई गर्मी में तपती हुई धरा को बरस कर अपने शीतल जल से ठंडा कर दो। बादल इतना बरसो, इतना गरजो कि जो लोग पीड़ित हैं उनको सुख का अनुभव हो और वह परिवर्तन का एहसास महसूस करें। इतना बरसो बादल कि इस तप्त धरा को ठंडा कर दो। अब निराला के सेकंड पार्ट पे आइए। अट नहीं रही है। इसमें फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि फागुन मास की जो सुंदरता है वो कहीं भी समाती नहीं है। चारों ओर पृथ्वी पर खूबसूरती बिखर जाती है। फागुन का महीना सर्दी के समाप्त होने पर और गर्मी से पहले आता है, तो ऐसा लगता है कि जब फागुन सांस लेता है तो हर तरफ खुशबू ही खुशबू भर जाती है और वो खुशबू वातावरण में सुगंध पैदा कर देती है। कवि कहता है कि इस महीने में इस पर से आँख हटाने का मन नहीं करता, क्योंकि पेड़ों की डालियाँ नए पत्तों से लद जाती हैं। कहीं वो पत्तियाँ लाल लाल होती हैं और कहीं जो है वो हरी होती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे पृथ्वी ने अपने हृदय पर पुष्पों की माला पहन रखी हो। आइए पढ़ते हैं। अट नहीं रही है। अट का मतलब होता है समा नहीं रही है। आभा, आभा का मतलब चमक। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तन का मतलब होता है शरीर। सट मतलब समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ का मतलब आकाश में तुम पर कर देते हो, पंख लग जाना। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी का मतलब बिल्कुल भरी हुई डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी उर का मतलब हृदय में। मंद गंध पुष्पमाल, मंद गंध का मतलब धीरे धीरे बहती हुई खुशबू, सुगंध। पुष्पमाल फूलों की माला। पाट जगह जगह। शोभा श्री सौंदर्य से भरपूर। पट नहीं रही है, समा नहीं रही है। आइए पढ़ते हैं। फागुन मास के सौंदर्य में डूबा हुआ कवि बड़ा ही उत्साहित है और उसे ऐसा लगता है कि प्रकृति का ये नशा कहीं भी समा नहीं रहा है। अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी उर में। मंद गंध पुष्पमाल, पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि फागुन को देख रहा है और कहता है कि हे फागुन, जब तुम सांस लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई सांस के साथ खुशबू से सारे वातावरण में खुशी भर देते हो। वातावरण तुम्हारी सांस से महक उठता है। इतना ही नहीं, सुगंध जो है वो पंख लगाकर आकाश में, नभ में, आकाश में उड़ जाती है, जिससे आकाश भी सुगंधित हो जाता है। कवि फागुन की सुंदरता से प्रभावित है और उसे निरंतर निहार रहा है। वो ये कहता है कि वह उससे अपनी दृष्टि, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। आँख हटाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं असमर्थ हूँ, मैं आँख हटा नहीं पा रहा हूँ। वह देखता है कि हर तरफ नए पल्लवों से, नए नए पत्तों से, डालियाँ जो हैं वो पेड़ों की डालियाँ हरी हरी पत्तियों और लाल पत्तियों से लदी दिखाई दे रही हैं, अर्थात वहाँ पर
पत्तियाँ जब फूटती हैं ना, जब नई नई, तो वो उनका रंग लाल होता है, उसके बाद वो हरी होती हैं। तो कहता है कहीं पत्तियाँ लाल हैं और कहीं हरी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि फागुन के हृदय पर धीमी धीमी खुशबू बिखेरती हुई पुष्पमाला जो है, फूलों की माला पड़ी हुई है। इस तरह सौंदर्य से भरपूर फागुन की शोभा सब जगह इतनी फैली है कि कहीं भी समा नहीं रही है। तो बच्चों, आपकी ये पाठ 5 की व्याख्या थी, उत्साह अट नहीं रही है, जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित किया गया है।